हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस चैप्टर का लेक्चर 2 देखेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। और इनहेरिटेंस के बाकी जो टाइप्स है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इनहेरिटेंस का टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास ए जो है वो एक क्लास है और उससे जो है एक क्लास डेराइव हुआ है, क्या, क्लास बी। और क्लास बी से एक और क्लास डेराइव हुआ है, क्लास सी। अगर देखा जाए तो क्लास ए जो है वो आपका बेस क्लास है, और क्लास बी जो है वो क्या है, आपका डेराइव्ड क्लास है। ठीक है, जो क्लास निकलता है उसको डेराइव्ड बोलते हैं। अब अगर हम बात करें बी, क्लास बी और क्लास सी के बारे में, तो क्लास सी जो है वो डेराइव्ड क्लास है। और ये जो क्लास सी जो कि डेराइव्ड क्लास है, खुद एक डेराइव्ड क्लास बी से निकला है। हालांकि क्लास सी के लिए क्लास बी बेस क्लास समझा जाएगा, ठीक है, बेस क्लास समझा जाएगा। लेकिन क्लास बी खुद भी एक डेराइव्ड क्लास है। तो एक डेराइव्ड क्लास से फिर एक और डेराइव्ड क्लास निकलता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। डायग्राम समझ में आ गया होगा तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, इसके बारे में जो बात लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है द इनहेरिटेंस इन विच अ क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास इज नॉन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी एक ऐसा क्लास जो डिराइव हुआ है एक ऐसे क्लास से जो अपने आप में खुद भी एक डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, सपोज देयर आर थ्री क्लासेस ए बी एंड सी। मान लीजिए आपके पास तीन क्लासेस हैं, ए बी और सी। ए इज द बेस क्लास दैट डिराइव फ्रॉम क्लास बी। ए एक बेस क्लास है जिससे क्लास बी डिराइव हुआ है। सो इसलिए बी इज द डिराइव्ड क्लास ऑफ ए। इसलिए बी को जो है ए का डिराइव्ड क्लास कहेंगे। नाउ अब क्या है, सी इज द क्लास दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी। सी भी आपका एक क्लास है जो कि क्लास बी से डिराइव्ड हुआ है। दिस मेक्स क्लास बी द बेस क्लास फॉर क्लास सी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्लास सी के लिए क्लास बी जो है वो एक बेस क्लास की तरह काम करेगा। बट लेकिन इज द डेराइव्ड क्लास ऑफ क्लास ए। लेकिन वही क्लास बी जो है ना, ये जो क्लास बी जो है वो एक डेराइव्ड क्लास कहलाएगा किसके रेस्पेक्ट में, क्लास ए के रेस्पेक्ट में। ठीक, दिस सिनारियो इज नॉन एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये जो सिनारियो है, ये जो स्थिति है, इसे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। द डेटा मेंबर्स ऑफ इच रेस्पेक्टिव बेस क्लास आर एक्सेस्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव derived क्लासेस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड विजिबिलिटी मोड। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लीजिए क्लास ए का कुछ मेंबर्स है वो आपके क्लास बी में आएंगे, है ना। और हो सकता है कि क्लास बी में जो मेंबर आया ए से, वही मेंबर मान लीजिए कि यहाँ एक्स था, वो मेंबर यहाँ पर आया। हो सकता है कि ये एक्स जो है ये यहाँ भी डेराइव होकर के आ जाए। तो कौन सा मेंबर किस तरीके से आता है वो हम लोग विजिबिलिटी मोड जब जानेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन था, ये डायग्राम था। डेफिनेशन आता है तो ये डेफिनेशन लिखिए, और साथ ही साथ ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। यहाँ पर हम लोग जो है एक छोटा सा कोड देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर आपका जो है क्लास ए नाम का एक क्लास है। ठीक, यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन लिखा जाएगा। क्लास का डेफिनेशन आप जानते ही हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। फिर ये क्लास यहाँ पर बंद होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास क्लास बी। ये क्लास बी जो है ये डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, डिराइव्ड क्लास है। कोलोन विजिबिलिटी मोड, आप जानते हैं विजिबिलिटी मोड के रूप में या तो यहाँ पर पब्लिक लिखा जाता है, या तो प्राइवेट, या तो प्रोटेक्टेड लिखा जाता है। और फिर लिखा हुआ है क्लास ए। इसका मतलब है कि क्लास ए जो है वो बेस क्लास है जिससे कि क्लास बी डिराइव हुआ है। यहाँ पर अगेन वही क्लास का डेफिनेशंस वगैरह है, और फिर क्लास यहाँ पर आपका बंद होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्लास क्लास सी। क्लास सी नाम का एक डेराइव्ड क्लास है। ठीक है, डेराइव्ड क्लास है। कोलोन विजिबिलिटी मोड, उसके बाद क्लास बी। क्लास बी यानी कि बेस क्लास। ठीक है, तो क्लास सी जो है वो एक डेराइव्ड क्लास है, किससे निकला है, क्लास बी से निकला है। ठीक है, उसके बाद इस क्लास सी का अपना जो डेफिनेशन होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जो डायग्राम आपने अभी यहाँ देखा था यहाँ पर, है ना, इसी का जो है एक छोटा सा कोड आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ फिलहाल हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे। अगला है हम लोग का हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सअप, है ना। दो या दो से ज्यादा प्रकार के इनहेरिटेंस का जो मिक्सचर होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं।
यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, इससे क्लास सी निकला है। ठीक है। इस तरह का जो आपका इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा बेस क्लास होते हैं, है ना, ये भी बेस क्लास हो गया, ये भी बेस क्लास हो गया और ये डिराइव क्लास हो गया। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो जो है हम लोग को ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस नजर आ रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप ये देखिए कि क्लास सी से जो है दो क्लास निकला है, क्लास डी और क्लास ई, है ना। तो जब एक बेस क्लास हो और उससे बहुत सारे डिराइव्ड क्लास निकलते हो तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर इसको पूरा देखें तो ये दो प्रकार के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन आपको नजर आया, हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और ओवर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासेस इन अ प्रोग्राम आर इन सच एन अरेंजमेंट दैट दे शो बोथ सिंगल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस एट द सेम टाइम। ठीक है। यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा भी इनहेरिटेंस दिखने को मिले जिसमें एक ही वक्त पर आपको वो सिंगल इनहेरिटेंस भी नजर आए और आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी देखने में आपको नजर आए। सच एन अरेंजमेंट इज नॉन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इज आर्गुबली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल टाइप का इनहेरिटेंस माना जाता है सी प्लस प्लस में। नाउ, अब जो आप यहाँ कोड देख पा रहे हैं, यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है पब्लिक इनहेरिटेंस। ठीक। आपको याद होगा हम लोग दो क्लासेस से बात कर रहे थे विजिबिलिटी मोड के बारे में, है ना, विजिबिलिटी मोड के बारे में, जो इनहेरिटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल हम लोग यहाँ पर विजिबिलिटी मोड को अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक। पब्लिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर विजिबिलिटी मोड अगर हमने पब्लिक रखा है तो इसे कहा जाता है पब्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है। आप विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखेंगे तो क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग अभी देखते हैं आगे चल करके। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने कमेंट में लिखा है द बेस क्लास सुपर। कमेंट के जरिए मैंने बताया है कि हमारा एक क्लास है जिसका नाम सुपर है। इसमें प्राइवेट सेक्शन, पब्लिक सेक्शन और प्रोटेक्टेड सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल है एक्स नाम का और एक फंक्शन है चेक नाम का। पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल है वाई नाम का और एक फंक्शन है ना, मेंबर फंक्शन डिस्प्ले नाम का। प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक वेरिएबल है यानी डेटा मेंबर है जेड नाम का और एक फंक्शन है गेट वैल नाम का। इसको हम लोग ऐसे भी कहेंगे कि ये दोनों जो है ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, ये दोनों जो है पब्लिक मेंबर्स हैं और ये दोनों जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं। ये आपका जो सुपर क्लास है ना, ये आपका क्या है, ये आपका बेस क्लास है। ठीक। अब हम लोग आते हैं इस तरफ, यहाँ लिखा हुआ है द डिराइव्ड क्लास सब। हमारे डिराइव्ड क्लास का नाम क्या है, सब है। जैसे कि यहाँ पर हमारा बेस क्लास का नाम सुपर था। ठीक है। तो डिराइव्ड क्लास का नाम सब है। अब देखिए हम लोग डिराइव्ड क्लास का कोड कैसे लिखते हैं। डिराइव्ड क्लास का कोड ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कोलोन लिखा जाता है। ये रूल पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ये रूल आपको लिखना है और ये रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास का नाम, फिर कोलोन लिखना ही लिखना है। उसके बाद लिखा जाता है विजिबिलिटी मोड। चूंकि हमारा टॉपिक है पब्लिक इनहेरिटेंस और पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान दिलाने के लिए हमने इसे अलग कलर में लिखा है। उसके बाद फिर हम लोग बेस क्लास का नाम लिखते हैं कि जिस क्लास से उसको डेराइव कर रहे हैं। तो ये जो आपका सब नाम का जो डेराइव क्लास है ये किस क्लास से निकल रहा है, सुपर नाम के क्लास से। ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस डेराइव्ड क्लास का अपना ये प्राइवेट मेंबर्स है, इसका अपना ये पब्लिक मेंबर्स है और इसका अपना ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स है। ठीक है। ए नाम का वेरिएबल इनिट नाम का फंक्शन, बी नाम का वेरिएबल रीडिट नाम का फंक्शन, सी नाम का वेरिएबल और राइटिट नाम का फंक्शन। ठीक। अब देखिए आप चूंकि आप पढ़े हैं इनहेरिटेंस में कि बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो डिराइव क्लास में आ जाते हैं। ठीक है। तो बेस क्लास का मेंबर्स कौन कौन है,
इन सभी को हम मेंबर्स कहेंगे। लेकिन इन मेंबर्स को तीन सेक्शन में बांटा गया है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। और जब विजिबिलिटी मोड पब्लिक हो जाता है तो रूल हमको समझना है कि यहाँ से यानी बेस क्लास से कौन कौन सा जो मेंबर है वो डिराइव क्लास में डिराइव्ड होगा यानी जाएगा। तो रूल देखिए, अगर आपका विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर, है ना, डेराइव क्लास में भी कहाँ आ जाएंगे, पब्लिक वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ ये इंडिविजुअल रूप में लिखना नहीं पड़ता है। यही रूल है, लिखना नहीं पड़ेगा, इसको दोबारा से इस कोड को यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। ये अभी लिख दे रहे हैं समझने के लिए कि यहाँ पर ये अदृश्य रूप में आ चुका है। उसी प्रकार से ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी इसका मेंबर अब बन चुका है। तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड जब होता है तो बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर होते हैं वो डिराइव क्लास में भी पब्लिक सेक्शन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से डिराइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में दो वेरिएबल हो गया, एक बी नाम का वेरिएबल हो गया, एक वाई नाम का वेरिएबल हो गया, दो फंक्शन भी हो गया, एक रीडिट नाम का और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है, जैसे यहाँ पर जेड नाम का वेरिएबल और गेट वैल नाम का फंक्शन, ये भी आ जाएगा आपका कहाँ, ये आ जाएगा आपका प्रोटेक्टेड, यानी पब्लिक वाला पब्लिक में और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में। यानी यहाँ भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जेड आ चुका है, लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। और ये फंक्शन भी जो है ना, ये जो गेट वैल फंक्शन है, ये भी आपका यहाँ पर जो है डिराइव होकर के आ चुका है। ठीक है, अब बात करें प्राइवेट का, तो याद रखिएगा प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होता है ना। डायरेक्टली एक वर्ड इस्तेमाल होता है, डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होता है। दैट मीन्स ये दो दोनों है ना, ये जो दोनों आपके मेंबर्स है, ये ना तो प्राइवेट में जाएंगे, ना तो पब्लिक में जाएंगे, ना तो प्रोटेक्टेड में जाएंगे। बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, पब्लिक इनहेरिटेंस में पब्लिक वाले मेंबर पब्लिक में और प्रोटेक्टेड वाले मेंबर प्रोटेक्टेड में, और ये जो है ये डिराइव्ड नहीं होता, ये नहीं जाता है। ये हो गया पब्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी चीज को अगर लिखने के लिए आए एग्जाम में कि पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, तो थ्योरी आप लिख सकते हो, जो जो मैंने यहाँ पर बताया उस अनुसार आप थ्योरी को लिख सकते हो कि कौन कहाँ जाता है। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या है, कोड सब सेम है, बस हमने यहाँ पर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट लिख दिया है। ठीक है, केवल यहाँ पर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट लिख देने से एक कैसा आपका इनहेरिटेंस हो गया, प्राइवेट इनहेरिटेंस हो गया। अब देखिए सब सेम कोड है, यहाँ भी जो है ये बेस क्लास का अपना जो है प्राइवेट मेंबर, ये पब्लिक मेंबर, ये प्रोटेक्टेड मेंबर। उसी प्रकार से आपका जो सब नाम का डिराइव क्लास है, इसका अपना प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में ये जो है पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो क्या बन जाते हैं या किस सेक्शन में चला जाएगा। तो याद रखिएगा प्राइवेट इनहेरिटेंस में सब कुछ प्राइवेट बन जाता है, यानी पब्लिक वाला भी कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। और ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका जो है प्राइवेट बन जाएगा। पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है कि इसी रूल से संबंधित आपका एमसीक्यू पूछा गया है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर क्या बन जाते हैं, तो उसका उत्तर होता है वो प्राइवेट बन जाते हैं। और याद रखिएगा बेस क्लास का प्राइवेट कभी जाता ही नहीं है, ठीक है, डिराइव होता ही नहीं है। ठीक, ये रूल आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, बड़ा आसान है। प्राइवेट वाला मेंबर जाएगा नहीं, केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड जाएगा। लेकिन कहाँ जाएगा, तो देखिए ये पब्लिक भी और ये प्रोटेक्टेड भी, ये सभी के सभी जो है प्रोटेक्टेड सेक्शन में चले जाएंगे। यानी प्रोटेक्टेड सेक्शन में कितने मेंबर हो जाएंगे, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो आफ्टर इनहेरिटेंस कितने मेंबर हो जाएंगे प्रोटेक्टेड सेक्शन में, 6 मेंबर्स हो जाएंगे। तो यही डिफरेंस है ना। तो विजिबिलिटी मोड के आधार पर ही तय होता है कि कौन सा मेंबर डिराइव्ड क्लास में क्या बन जाएगा, है ना, पब्लिक पब्लिक बन जाएगा कि प्रोटेक्टेड बन जाएगा कि प्राइवेट बन जाएगा। अभी हमने जो 3 कोड देखे जिसमें हमने विजिबिलिटी मोड को समझा था, अब उन विजिबिलिटी मोड को हम लोग समराइज कर सकते हैं इस टेबल के जरिए। अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो विजिबिलिटी मोड का सारा रूल आपको याद रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी ऐसे ले लीजिए। द विजिबिलिटी मोड इन द डेफिनेशन ऑफ द डिराइव क्लास स्पेसिफाइज। जब आप डिराइव क्लास का डेफिनेशन लिखते हैं, यानी आप जब कोड लिखते हैं, तो वहाँ जो विजिबिलिटी मोड होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि वेदर द
फीचर्स ऑफ द बेस क्लास आर प्राइवेटली डिराइव्ड, पब्लिकली डिराइव्ड और प्रोटेक्टेड डिराइव्ड। ये विजिबिलिटी मोड ये तय करता है कि बेस क्लास के जो फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब बेस क्लास के जो वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं, वो डिराइव क्लास में प्राइवेटली आएंगे, पब्लिकली आएंगे या प्रोटेक्टेड तरीके से आएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस टेबल में कुछ कॉलम है। पहला कॉलम में विजिबिलिटी मोड बताया गया है, दूसरे कॉलम में ये बताया गया है कि जो आपके पब्लिक मेंबर हैं, है ना, बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं, वो डिराइव क्लास में जा करके क्या बन जाएंगे। उसी प्रकार से बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर है, इनहेरिटेबल का मतलब जो बेस क्लास से जाने वाले हैं, है ना, जो बेस क्लास से इनहेरिट होंगे, तो इनहेरिटेबल प्रोटेक्टेड मेंबर बिकम्स इन डिराइव क्लास, यानी ये बता रहा है कि बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो डिराइव क्लास में जाकर के क्या बन जाएगा। ठीक। और ये जो कॉलम है यहाँ पर ये सिंपली बोल दिया गया है कि देखो प्राइवेट मेंबर तो कभी जाता ही नहीं है डिराइव क्लास में, तो वही लिखा हुआ है, प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द डिराइव क्लास। ये डिराइव क्लास में जो है डायरेक्टली जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्राइवेट के बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, चीजों को समझते हैं। मान लीजिए आपका विजिबिलिटी मोड जो है वो पब्लिक है। अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक होता है तो बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होता है वो डिराइव क्लास में भी क्या हो जाता है, पब्लिक हो जाता है। ठीक। उसी प्रकार से पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं वो डिराइव क्लास में जाकर के प्रोटेक्टेड ही रह जाते हैं। यानी पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव में भी पब्लिक ही रहेगा, और बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड ही रहेगा। कब? पब्लिक इनहेरिटेंस में, यानी विजिबिलिटी मोड पब्लिक रहते हैं तो। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, यानी विजिबिलिटी मोड अगर हम लोग प्रोटेक्टेड रखें तो क्या होगा, बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं वो डिराइव क्लास में जाकर के प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। उसी प्रकार से बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। ठीक। अब बात करते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस, या अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखते हैं तो। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेस क्लास का जो पब्लिक है वो डिराइव क्लास में जाकर के सब प्राइवेट बन जाता है, और बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है वो डिराइव क्लास में जाकर के वो भी क्या बन जाता है, वो प्राइवेट बन जाता है। ठीक। बाकी तो यहाँ बता ही दिया गया कि प्राइवेट मेंबर जो होता है बेस क्लास के भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते डिराइव क्लास में। तो ये था आपका एक छोटा सा टेबल जिसमें सारा रूल्स बताया गया है आपका इनहेरिटेंस का। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। ये रूल्स से संबंधित एमसीक्यू एग्जाम में आता है, और जो टाइप्स मैंने बताया इनहेरिटेंस का वो भी एग्जाम में इनहेरिटेंस के डेफिनेशन के रूप में, है ना, उसका जो है डेफिनेशन वो पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।